मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। एक बार आप सभी का पुनः एग्जाम बोल्ट में मिस्टर एक्सपर्ट गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट है मंगलम। मैंने जैसा कि आपको बताया था सिलेबस वाले वीडियो में कि इस पूरे पाठ में हम लोग 14 लेक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला पाठ है जिसका नाम है क्या? मंगलम। आज हम लोग पहले पाठ के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में किसी भी चीज की शुरुआत मंगलम से होती है, मंगलाचरण से होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में भी जो प्राथमिक जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, उसकी शुरुआत भी मंगलम से ही होती है। ठीक है, आइए हम सभी एक मंगलाचरण करते हुए आज इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं, अपने बिहार बोर्ड के सफर का आगाज करते हैं। वर्ण नाम अर्थ संग नाम रसा नाम छंद सामपि, अरे मंगला नाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। ठीक है, ये जो मंगलम पाठ है, आइए इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या क्या है इसमें। मंगलम पाठ जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। यह पाठ जो है मंगलम, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम जो है इसका अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। यह पाठ जो है यह हमारा कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो सवाल यह उठता है कि सर उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है उपनिषद कहलाता है। ठीक है, जो दर्शन शास्त्र है यह वैदिक साहित्य का, वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांता नाम प्रकटन्ति। कहता है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमान प्रधानतया गीयते। सर्वत्र माने सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। हम लोग इसके अर्थ और इसके नोट्स के बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग बस केवल चर्चा करें कि इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है। और संस्कृत का आज पहला क्लास है हमारा, तो अपने पाठ्य पुस्तक से तो इसको हम लोग जानेंगे कि इसको पढ़ना कैसे, सीखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो लिखा हुआ है इसको देखकर डरना नहीं है, इसको आराम आराम से तोड़कर समझना है, बड़े प्यार से समझना है इसको। ठीक है, जैसे देखो इसको तोड़कर पढ़ो। ये इतना बड़ा शब्द है, इसको हम तोड़ देंगे। वैदिक वांग्मय अस्य। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, वैदिक वांग्मयस्य। इसको पढ़ेंगे अंतिमे। फिर इसको तोड़िए, भागे दर्शन शास्त्र। इस प्रकार से धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर हम लोग संस्कृत सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अगर पहली बार भी संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए आसान होने वाला है। आप इसके लिए निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमान प्रधानतया गीयते। यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। हमारे यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। ईश्वर जिन्हें अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ईश्वर जो है सब जगह व्याप्त है, हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में, हर जगह व्याप्त है ईश्वर। ठीक है,
यहाँ कहता है तेन परमात्मना जगत व्यापतम अनुशासितम चासित। कहता है कि यह जो ईश्वर है यह संपूर्ण संसार में व्याप्त है, और यह संपूर्ण जो संसार है, यह पूरा संसार है, यह किसके अनुशासन में चलता है? परमात्मा के अनुशासन में। यह पूरे संसार को अनुशासित करने वाला कौन है? परमात्मा है। इसी चीज को एक गाने के माध्यम से भी बताया गया था कि दिन भी ढलता नहीं, रात भी होती नहीं, जिसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है ना। ठीक उसी प्रकार जितना संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब परमात्मा के अनुसार ही होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जो पूरे संसार में कौन व्याप्त है? परमात्मा व्याप्त है, और यह पूरा संसार उसी के द्वारा अनुशासित है। सह एव सर्वेसाम तपसाम परम लक्ष्यम। कहता है और हमारी तपो का, हम जो इतनी साधना कर रहे हैं उन सब का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण के जीवन से छुटकारा, यानी परमात्मा में मिल जाना। आत्मा का परमात्मा में मिलना मोक्ष कहलाता है, और हम सभी इसी की तलाश में रहते हैं। अस्मिन् पाठे परमात् परा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। कहता है कि इस पाठ में पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। पद्यात्मक और गद्यात्मक क्या होता है? पद्यात्मक यानी कि जो कविता का फॉर्म होता है, कविता के रूप में 2 लाइन 4 लाइन की जो भी रचना होगी उसे पद्यात्मक रचना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है गद्यात्मक, जो कहानी के फॉर्म में, नाटक, एकांकी, ये सब जो होता है इसको हम लोग गद्य रूप कहते हैं। ठीक है। कभी हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, इसका पूरा इसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य खंड या इसके कौन कौन से लेख, जितने भी विषय वस्तु हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। पहला जो श्लोक है आपका वह लिखा हुआ है हिरण, देखिए इसको तोड़कर पढ़िए। हिरण मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्सन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम तत्वम पुष्सन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह ईसावास से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से प्रमुख उपनिषदों की संख्या 10 या 11 है। अगर हम श्वेता श्वेत जो आपके लास्ट में दिया हुआ है, श्वेता श्वेत जिससे 5वां श्लोक लिया गया है, अगर उसकी हम बात करें तो उसको लेकर के 11 प्रमुख उपनिषद बन जाते हैं, वैसे 10 माने जाते हैं। ठीक है। तो इसमें से पहला जो उपनिषद है आपका यहाँ वह दिया हुआ है क्या? ईसावास्य। तो जो पहला श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है? ईसावास्य से। इसके बाद दूसरा अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहा याम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। इस प्रकार हम हर चीज को धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, तो इससे हमारा जो पढ़ने की शैली है वह विकसित होगी, और धीरे धीरे हम चीजों को सीखना का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। इसके बारे में, इसके अर्थ और इसमें किसके बारे में बताया गया है मैं थोड़ा थोड़ा अभी बताते चलूंगा। बाकी विशेष हम अगली वीडियो में बात करें, क्योंकि अगर मैं पूरे इस पार्ट को अगर पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो पहला जो है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम तत्वम पुष्सन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो श्लोक है यह सत्य के बारे में बताता है
कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सोने के पात्र से ढका है। ठीक है, तो पहला जो श्लोक है वह किसके बारे में बताता है? सत्य के बारे में। किसके बारे में बताता है? सत्य के बारे में बताता है। कहां से लिया गया है? ईशावास्य से लिया गया है। अब कुछ प्रश्नों को निर्मित करते हुए चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, उपनिषद वैदिक वाङ्मय संति में भाग्य दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो कहता है कि उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के। उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के। दर्शन शास्त्र किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक वाङ्मय का। वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग कौन है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, इसके आगे कहता है कि सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह किसकी महिमा गाई गई है? तो परमात्मा की। सवाल उलट कर आएगा कि सभी जगह परमात्मा की महिमा का क्या किया गया है? तो गुणगान किया गया है। ऑप्शन देगा, गुणगान किया गया, सम्मान किया गया, अपमान किया गया। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? गुणगान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। कहता है कि यह जो संपूर्ण है इसमें कौन पूरे संसार में व्याप्त है और यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। ठीक है, हम सभी का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। इसको हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में कितने मंत्र दिए हुए हैं? 5। पंच मतलब 5। ठीक है, इसके आगे कहता है कि उपनिषद में, इस पाठ में, मंगलम पाठ में किस रूप में श्लोक दिए हुए हैं? गद्यात्मक, पद्यात्मक, गीतात्मक या कथात्मक? तो हम लोग लगा देंगे पद्यात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहां देखा पहला श्लोक हिरणमयेण पात्रेण। ये दो शब्द सबका याद जरूर रखना है। पहला श्लोक हिरणमयेन पात्रेण कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। किसके बारे में बताता है? सत्य के बारे में बताता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। दूसरा श्लोक अनोरनियान महतो महियान। अनोरनियान महतो महियान। ठीक है, अनोरनियान महतो महियान कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। इसमें किसके बारे में बताया गया? आत्मा के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरा श्लोक। ठीक है, इसको भी खंडित करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सत्य मेव जयते ना नृतम। सत्यमेव जयते ना नृतम। सत्य एन पंथा विततो देव जाना। एना क्रमंत्य ऋषयो हापत कामा। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये जो तीसरा श्लोक है उसको कहां से याद रखेंगे? बस एक लाइन, सत्यमेव जयते ना नृतम। बोलिए क्या है श्लोक? सत्यमेव जयते ना नृतम। ठीक है, सत्यमेव जयते ना नृतम कहां से लिया गया? मुंडक। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? पहला श्लोक कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक और पांचवा श्वेता श्वेत। ठीक है, पहला श्लोक कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। दूसरा श्लोक कठो, तीसरा मुंडक,
चौथा मुंडक और पांचवा श्वेता श्वेत। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। तो कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया? यह कैवा श्लोक है? तीसरा श्लोक है। अब सवाल उलट के आएगा, तीसरा श्लोक कौन सा है? तो सत्यमेव जयते नानृतम कहां से लिया गया? मुंडक से। किसके बारे में बताया गया? तो सत्य का महत्व, सत्य का महत्व के बारे में बताया गया कि सत्य का क्या महत्व है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, असत्य की नहीं, हार होती है। ठीक है, तो यह चीज क्या है? सत्य का एक महत्व है, जो हम लोग कैवें श्लोक में पढ़ेंगे, तीसरे श्लोक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक, चौथा श्लोक पढ़ेंगे। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, हमको याद कितना रखना है? बस इतना। यथा नद्य स्यंद माना, यथा नद्य स्यंद माना, यह कैवा श्लोक है? चौथा श्लोक है। कहां से लिया गया? मुंडक से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडक से लिया गया। किसके बारे में बताया गया? तो जीव और आत्मा के बारे में, जीव और आत्मा के बारे में। जीव और आत्मा के बारे में कैवें श्लोक में बताया गया है? बोलिए। चौथे श्लोक में बताया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडक। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला श्लोक ईशावास, दूसरा कठो, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक। पहला ईशावास, दूसरा कठो, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पांचवा श्लोक। अच्छा, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब सवाल आएगा, चौथा श्लोक में किसके बारे में बताया गया? जीव और आत्मा के बारे में। सवाल उल्टा आएगा, जीव और आत्मा के बारे में किस श्लोक में बताया गया? बताइए। चौथा श्लोक में। सत्य के बारे में पहला श्लोक, सत्य के बारे में। अच्छा, आत्मा के बारे में दूसरा श्लोक, सत्य का महत्व तीसरा श्लोक, जीव और आत्मा चौथा श्लोक। कोई दिक्कत? चार याद हो गए, आगे बढ़े। पांचवा श्लोक। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये हमको पांचवे में याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रखना है? वेदा हमेतम पुरुषम महांतम। आगे तोड़िए। आदित्य वर्ण तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते अन्याय अयनाय। यह कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेत से लिया गया। कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेत से लिया गया है। बोलिए, कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेत से लिया गया है। कैवा श्लोक श्वेता श्वेत से लिया गया? बताइए जल्दी से। पांचवा श्लोक कहां से लिया गया? श्वेता श्वेत से लिया गया। ठीक है, अच्छा बताइए सत्य के बारे में किस श्लोक से? पहला श्लोक से। कहां से? पहला श्लोक से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला श्लोक से, पहला श्लोक से बताइए सत्य के बारे में कहां से लिया गया? ईशावास्य से। ठीक है, चलिए पांचवा श्लोक कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेत। कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर। ठीक है, इसको बस श्वेता श्वेत नाम याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यह कैवा श्लोक है? पांचवा श्लोक है। कहां से लिया गया? श्वेता श्वेत से लिया गया।
किसके बारे में बताया गया? तो सत्य के मार्ग के बारे में। किसके बारे में? सत्य के मार्ग के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों ने बस जाना कि इस पाठ में हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी बस हम लोगों ने जाना है क्या कि इस पाठ में 5 मंत्र है जो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, या 5 मंत्र में कितने उपनिषदों के नाम आए हैं? 4। कौन कौन? ईशावास, कठो, मुंडक और श्वेता श्वेत। क्यों? क्योंकि 2 श्लोक तीसरा और चौथा कहाँ से लिए गए हैं? मुंडक से। तो एक ही है ना। ठीक है, इस प्रकार अगर हम लोगों से सवाल आएगा कि मंत्रों की संख्या कितनी है इस पाठ में, तो 5। 5 और उपनिषद कितने आए हैं? 4। प्रमुख उपनिषद कितने होते हैं? 10 या 11। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 और प्रमुख उपनिषद 10 या 11। कोई दिक्कत नहीं। एक बार पुनः रिकैप करते हुए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र, जिसके सिद्धांतों को प्रकट कौन करता है? उपनिषद। ठीक है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट कौन करता है? उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र। कोई दिक्कत? सभी जगह कौन व्याप्त है? परमात्मा। ठीक है, इस संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर यानी कि परमात्मा। कोई दिक्कत? ठीक है, इस पाठ में कैसे मंत्र है? गद्यात्मक या पद्यात्मक? पद्यात्मक। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108। इस पाठ में 4। प्रमुख उपनिषद 10 या 11। ठीक है, पहला श्लोक ईशावास सत्य के बारे में। पहला श्लोक ईशावास सत्य के बारे में। दूसरा श्लोक कठो आत्मा के बारे में। तीसरा श्लोक मुंडक। तीसरा श्लोक मुंडक किसके बारे में? सत्य के महत्व के बारे में। चौथा श्लोक मुंडक किसके बारे में? जीव और आत्मा के बारे में। जीव और आत्मा के बारे में। और 5वां श्लोक श्वेता श्वेत सत्य के मार्ग के बारे में। इस प्रकार हमने इतना जाना है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस श्लोकों का क्या अर्थ है और इनको कैसे याद रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नमः संस्कृताय।